लिए वहाँ उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था पश्चिम को वेदांत और योग के व्यवहारिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक पहलू से परिचित कराना। उन्होंने समझाया कि वेदांत कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि ये आत्मविकास का, अपने अंदर की अनंत शक्तियों को जगाने का एक तर्कसंगत तरीका है, एक विज्ञान है। अच्छा। उन्होंने आध्यात्मिकता को सिर्फ पूजा पाठ के कर्मकांडों से बाहर निकालकर जीवन जीने की एक कला के रूप में पेश किया। ऐसा तरीका जो पश्चिमी दुनिया के तर्कशील मन को भी अपील कर सके। जोरदार स्वागत हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, उनका स्वागत एक राष्ट्रीय नायक की तरह हुआ। लोगों में जबरदस्त उत्साह था। लेकिन विवेकानंद सिर्फ तालियां बटोरने नहीं लौटे थे। उनके मन में भारत के नव निर्माण का एक साफ नक्शा था, और इस नक्शे के केंद्र में थे भारत के युवा। और यहीं से उनका वो प्रसिद्ध आह्वान सामने आया, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि देश में एक निराशा है, आत्मविश्वास की कमी है, खासकर युवाओं में। उन्होंने युवाओं को उनकी सोई हुई शक्ति का एहसास कराया। उनका मानना था कि युवा ही देश के भाग्य विधाता हैं। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए, उनमें आत्मविश्वास भरा जाए, उन्हें शिक्षित और चरित्रवान बनाया जाए, तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने कहा भी था, मुझे 100 तेजस्वी युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। और अपने इन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए, उन्हें एक संस्थागत रूप देने के लिए ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हाँ, 1897 में ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। इसका उद्देश्य दोहरा था। एक तो अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनके संदेशों का प्रचार करना जी, और दूसरा उनके सिखाए शिव ज्ञाने जीव सेवा के सिद्धांत को, मतलब उस विचार को व्यवहार में लाना, यानी हर मनुष्य में ईश्वर का अंश देखकर उसकी सेवा करना और इसी सेवा को असली पूजा समझना। तो रामकृष्ण मिशन सिर्फ एक आध्यात्मिक संगठन ही नहीं था, बल्कि ये सामाजिक सेवा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बना। एकदम। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव का विकास, आपदा राहत, ऐसे कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। ये व्यवहारिक वेदांत का जीता जागता उदाहरण था, जहां अध्यात्म और कर्म दोनों साथ चलते हैं। और ये देखकर खुशी होती है कि ये मिशन आज भी उन्हीं मूल्यों के साथ दुनिया भर में सेवा का काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत तूफानी और तेज रहा, लेकिन अफसोस कि बहुत लंबा नहीं। मात्र 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। हाँ, जीवन काल भले ही छोटा था, लेकिन उनका काम और उनका प्रभाव इतना गहरा और इतना व्यापक है कि वो आज भी हमें जीवित महसूस होते हैं। इतने कम समय में उन्होंने व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर चेतना जगाने का जो काम किया, वो असाधारण